हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 में एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरी कर सकता है। जय माता दी भक्तों, अगर आप भी इस नवरात्रि माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आज के इस विशेष 1 घंटे के महा एपिसोड में हम कलश स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त से लेकर माता के 9 रूपों की वो गुप्त कथाएं जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। चलिए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस बार माता नाव पर सवार होकर आ रही है, जो सुख और समृद्धि का संकेत है। घट स्थापना का मुहूर्त 19 मार्च की सुबह 6:52 से 7:43 तक का समय सबसे उत्तम है। यदि आप इस समय चूक जाते हैं तो दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। पूजा सामग्री की सूची नोट कर लीजिए। मिट्टी का पात्र, जौ, गंगा जल, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, आम के पत्ते, अक्षत और श्रृंगार का सामान। याद रखिए, कलश स्थापना हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही करें। चलिए भक्तों, अब हम 9 दिन की 9 देवियों के बारे में जानेंगे। प्रथम दिन, माँ शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। राजा दक्ष के यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय राज के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इसका सरल स्वभाव हमें धैर्य सिखाता है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। माता का यह रूप तपस्या की शक्ति को दर्शाता है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और फिर निराहार रहकर कठिन तप किया। इनकी कथा हमें संघर्षों में डटे रहने की प्रेरणा देती है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। माता के माथे पर आधे चंद्रमा का आकार घंटी के समान है। जब असुरों का आतंक बढ़ा, तब माता ने अपने इस रौद्र रूप से उनका विनाश किया। इनके घंटे की ध्वनि मात्र से पापियों का नाश हो जाता है। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड की रचना करने वाली आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा है। जब चारों ओर अंधेरा था, तब माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि में प्रकाश फैलाया। इन्हें पेठे की बलि बहुत प्रिय है। पांचवा दिन, माँ स्कंद माता। कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता था। इनकी गोद में हमेशा बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। यह वात्सल्य और ममता की देवी है। छठवां दिन, माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। महिषासुर का वध करने वाली ये देवी पराक्रम की प्रतिमूर्ति है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि। अंधकार का नाश करने वाली माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देती है। इसीलिए इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। इन्होंने ही रक्त बीज का अंत किया था। आठवां दिन, माँ महागौरी। कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ गया था, लेकिन जब शिव जी ने गंगा जल में उन्हें स्नान कराया तो वे विद्युत के समान अत्यंत गोरी हो गई। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का है।
ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया था। भक्तों, इन 9 दिनों में अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखें। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। इन दिनों लहसुन प्याज का त्याग करें और घर में कलेश न करें। याद रखिए, जहाँ शांति होती है वहीं माता का वास होता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूजा की विधि में की गई एक छोटी सी चूक आपको फल से वंचित कर सकती है। कलश स्थापना केवल एक मिट्टी का घड़ा रखना नहीं है, बल्कि यह साक्षात ब्रह्मांड और देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करना है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़के। अब अपने मंदिर या उत्तर पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को वहां स्थापित करें। एक मिट्टी का चौड़ा पात्र ले, उसमें थोड़ी साफ मिट्टी डालें और फिर जौ बिखेरें। फिर एक परत मिट्टी की डालें और थोड़ा पानी छिड़के। यह हमारे जीवन में हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अब एक तांबे या मिट्टी का कलश ले, उस पर कलावा यानी मौली यानी धागा बांधे और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भरे। अब इसमें एक सिक्का सुपारी, अक्षत यानी चावल और इत्र डाल दे। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 से 7 पत्ते रखें। आप 5 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। अब एक जटा वाला नारियल ले, उसे लाल चुनरी या कपड़े में लपेटे और कलावे से बांध दे यानी धागे से बांध दे। इस नारियल को कलश के ऊपर इस प्रकार रखे कि उसका मुख आपकी ओर हो। कलश के दाहिनी ओर घी का दीपक जलाए। अब हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर संकल्प करें, हे माता रानी, मैं आपकी कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों का व्रत और पूजन कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। अब माता को फल फूल, दीप, धूप और नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। श्रृंगार का सामान चढ़ाए। याद रखें, माता को तुलसी दल या दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। इन्हें लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। भक्तों, विधि पूरी होने के बाद अब हम माता का आह्वान करेंगे यानी आमंत्रित करेंगे। आप मेरे साथ इस मंत्र को दोहराए या शांत मन से सुने। नवरसरूधर वसु सुवरूधर वसु तव वसनु नव शकुनहि नवसनु ननहरहि ननसनु नव सगुनहि। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह बुझनी नहीं चाहिए। रात में भी कोई न कोई उसके पास सोए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ या बाल न कटवाए। नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। यदि आप व्रत नहीं भी रखे तो भी घर में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस बिल्कुल न लाए। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। माता रानी आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को हर ले। जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, और कमेंट बॉक्स को जय माता दी से भर दें। जिसकी हाजिरी माता के दरबार में लगेगी उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। प्रेम से बोलिए, साचे दरबार की जय। जय माता दी।